फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में प्रोग्रामिंग के 3 तरीके समझे थे। आज चलते हैं वर्बल प्रोग्रामिंग क्या होती है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पर चलने के पहले दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता आपको इस फाइनेंशियल फ्रीडम के इन प्रिंसिपल्स को, इन नियमों को जितना आसान कर कर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ शेयर करके बताइए कि क्या ये आपके लिए समझने के लिए आसान है। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम के ये रास्ते समझाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकें। चलते हैं दोस्तों, समझते हैं वर्बल प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, हमने देखा था कि मुझे बताया गया था कि उस दुकान पे 10 से 11 बजे के बीच में बड़ी अच्छी कचौरी मिलती है और भीड़ बहुत लगती है। ये क्या था? ये वर्बल प्रोग्रामिंग हो गई मेरी। ऐसे ही हमने बचपन में सुना है कि आपको सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। ये क्या हुआ? आपकी वर्बल प्रोग्रामिंग हो गई। आपको बता दिया गया कि चीजें बहुत डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, एक डर बिठा दिया गया आपके मन में। जहां पे ये नहीं हुआ, वहां पे आपको इस तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग हो गई कि देखो, वो क्लास में फर्स्ट आ गया, सक्सेसफुल है, तो कितना अकड़ू है, किसी से बात नहीं करता। देखो, फला फला आदमी के पास में बहुत पैसा है, पर देखो कितना घमंडी है। अब आपको उसका ड्रॉबैक भी बता दिया गया। या तो आपको ये बताया कि बहुत डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, या उसका आपको ड्रॉबैक बता दिया। और ये दोनों ही चीजें क्या हुई? ये आपके दिमाग में या आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन में जाकर बैठ गई। अब जब भी आपको पैसा, सक्सेस, रिलेशनशिप, जहां पे भी आप देखने की कोशिश करोगे, आपको ये चीजें क्लिक करेंगी फटाफट से और आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग है, या इसका कुछ ड्रॉबैक है। सो हम में से अधिकतर लोग पैसा कमा ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया इट इज बहुत डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है। और कुछ लोग जो अच्छी तरीके से पैसा कमा भी लेते हैं, वो लोग उसको रिटेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको बता दिया गया था कि भाई, आप पैसा या सफलता जैसी आपके पास में आता है तो आप घमंडी बन जाते हो, और उस घमंड को वो टैग करके नहीं चलना चाहते। तो वो क्या करते हैं कि उस पैसे को किसी तरीके से, उस सफलता को किसी तरीके से अपने से दूर कर देते हैं। याद रखिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड का, आपके अवचेतन मन का एक नियम होता है। यदि कोई आपको लॉजिक बताया जाए और आपको एक फीलिंग दी जाए, तो याद रखिए, इसमें आपकी फीलिंग जीतती है। कोई मुझसे बोलेगा कि भाई आप करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन तभी मुझे याद आएगा कि भाई, मुझे बताया गया था कि पैसा कमाते मैं घमंडी बन जाऊंगा। तो क्या होगा? मैं सोचूंगा, नहीं यार, मुझे घमंडी नहीं बनना है, मुझे तो इस दुनिया में रहना है, लोगों के साथ मिलजुल के रहना है। सो मैं क्या करूंगा? यहां मेरी वो भावनाएं जीत गई, पैसा छूट गया, भावनाएं जीत गई। और यही हम सबके साथ भी होता है, और इसी को तो बदलना है, यही थॉट्स को तो हमें चेंज करना है। और उस थॉट को चेंज करने के लिए हमें अपने दिमाग को रीप्रोग्रामिंग करना पड़ता है। जैसे हम कचौरी वाले के पास में अब सुबह 10 से 11 बजे की जगह 9 से 10 बजे के बीच में पहुंचने लग गए। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले, जब आपके अंदर एक अवेयरनेस आती है, आपको समझ में आ गया कि जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई थी सक्सेस को लेकर, मनी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, राइट, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग हुई थी, आपके अंदर एक अवेयरनेस आ गई। आपको ये समझ में आ गया कि भाई, ये विचार जो था, ये मुझे बताया गया था। उस विचार से आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है? बताया गया था कि सक्सेस आसानी से नहीं मिलती, उसका इंपैक्ट आपकी जिंदगी में पड़ रहा है, क्योंकि आपकी जिंदगी में आज सक्सेस मिल ही नहीं रही है। क्योंकि आप जहां सक्सेस पाने की कोशिश करते हैं, वो विचार आता है कि अरे, बड़ी आसानी से कैसे मिल सकती है। तो यदि आपको आसानी से कोई चीज मिल जाएगी तो आप बोलोगे, अरे, सक्सेस तो है ही नहीं, क्योंकि सक्सेस के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसका असर जिंदगी में आपको ना सक्सेस मिल रही है, ना आपको पैसा मिल रहा है, ना आपका रिलेशनशिप बन रहा है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी चीज,
डिसएसोसिएशन, उससे अपने आप को दूर करिए। अवेयरनेस आ गई, अवेयरनेस का इंपैक्ट दिख गया, तो अब करना क्या है, अपने आप को उससे अलग करना है कि भाई ये मेरा थॉट नहीं है, ये मुझे बताया गया था, सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन ये आज मेरी जिंदगी में काम में नहीं आ रहा है, तो मुझे इसको दूर करना है, क्योंकि ये मेरा थॉट था ही नहीं। मेरा थॉट क्या है? मेरा थॉट तो सक्सेस है, मेरा थॉट तो वो कचौरी खाना है, मेरा थॉट तो पैसा कमाना है, मेरा काम तो आगे लोगों की हेल्प करना है, राइट? सो मैंने उस थॉट से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया, और उसके बाद में मैंने अपने आप को रीप्रोग्रामिंग करना चालू करी, रिकंडीशनिंग करना चालू करी। और वो रिकंडीशनिंग कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे आगे के वीडियोस में, आगे इस सीरीज में। तो सबसे पहले अपने थॉट्स से अवेयर हो जाइए, उनको अंडरस्टैंड कर लीजिए, उनकी इम्प्लीकेशंस देख लीजिए, डिसएसोसिएट करिए और फिर रीप्रोग्रामिंग करिए। सो जो भी आपने आज तक सुना था उसको ध्यान से आज थोड़ा दिमाग लगाकर याद करने की कोशिश करिए, और उसमें से किसको बदलना है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, और फिर मिलते हैं हम आगे वीडियो में और समझते हैं कि अगली प्रोग्रामिंग कैसे होती है। थैंक यू सो मच।